आइए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। लास्ट वीडियो मैंने सॉल्व किया था ग्राफिकल मेथड से। अब आते हैं एल्जेब्रिक में। जो एल्जेब्रिक में पहला क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें क्या करना है, ये क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई एक्स प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0, बी एक्स माइनस ए वाई माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0। सीबीएसई 2000, 2004 और 2005 में क्वेश्चन पूछा था। चलिए सॉल्व करते हैं भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप जिससे चाहे, अगर सॉल्व लिखा है तो जिससे चाहे उस मेथड से बना सकते हैं, लेकिन अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हम उसी मेथड से बनाएंगे। अगर आपके एग्जाम हॉल में देगा सॉल्व, ये नहीं बताएगा कि भाई दिस मेथड या जो मेथड हो, तो आप जिससे चाहे उससे बना सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन छोड़कर, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिलेबस में नहीं है। और 3 बचा, ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप जिससे चाहे उससे सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो क्या करेंगे, पहले गिवन ए एक्स प्लस बी वाई, 6 मत समझिएगा, इक्वल टू ए माइनस बी, इक्वेशन नंबर 1। अब यहां देखेंगे, इसको लिख सकते हैं किसी एक इक्वेशन से एक्स या वाई की वैल्यू निकाल लीजिए और दूसरे में पुट कर देंगे। तो यहां से हम क्या करते हैं, ए एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं ए माइनस बी वाई, देन एक्स इक्वल टू ए माइनस बी वाई बाई ए। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। मैंने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 1 से एक्स की वैल्यू निकाल लिया, एक्स पे बी वाई इक्वल टू ए माइनस बी, तो एक्स इक्वल टू ए माइनस बी वाई, तो एक्स इक्वल टू ए माइनस बी वाई बाई ए। अब क्या करते हैं, नाउ पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू ए प्लस बी। ये क्या था, ये इक्वेशन 2 था, ये 1 था, ये इक्वेशन 2 है। पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पे क्या करते हैं, एक्स की जगह पर रख देते हैं ये डाटा, एक्स की जगह पर क्या कर देते हैं, ये रख देते हैं। तो बी क्या है, ए माइनस बी वाई बाई ए माइनस ए वाई इक्वल टू ए प्लस बी। इक्वेशन 2 में पुट करने पर क्या आया, एक्स जगह पर रख दिया मैंने ए माइनस बी वाई, और इसको सिर्फ सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये सॉल्व करते हैं तो लिख सकते हैं क्या, बी इंटू ए बी इंटू बी माइनस बी स्क्वायर, बी इंटू बी माइनस बी स्क्वायर वाई। एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर वाई, नीचे ए आया, क्रॉस किए तो क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस ए बी। कुछ मैंने नहीं किया, इसको एलसीएम निकाला, ए स्क्वायर वाई, ए को क्रॉस कर दिया, एक स्टेप बैक कर दिए हैं, ए को क्रॉस किया तो ए यहां ब्रैकेट में आएगा, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी, ये सिचुएशन खड़ा होगा, कोई डाउट नहीं, देख लीजिए, बी इंटू ए बी इंटू बी स्क्वायर बी, कोई डाउट नहीं। अब यहां से क्या कर सकते हैं, यहां ध्यान से, दोनों में क्या कॉमन है, माइनस वाई, यहां क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई डाउट नहीं। अब यहां देखिए, ये प्लस ए बी है, ये प्लस ए बी कैंसिल कर सकते हैं, और उस साइड क्या है, ए स्क्वायर, इसको उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, कोई डाउट नहीं। तो माइनस वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल। तो y इक्वल टू क्या हो गया, -1, y इक्वल टू क्या हो गया, -1, ये माइनस था, दो तो -1 पे कर दिए। ये वैल्यू क्या करेंगे, अब जो जहां चाहे 1 में 2 में 3 में जहां रखना है रख सकते हैं। अगर आपको ये लग रहा हो कि सर पहले 1 फिर 3, तो आपकी मर्जी, इसे 2 मान लें। तब लिखें पुट इक्वेशन 2
इन इक्वेशन 3, इसको 3 मान लें, कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। बस ध्यान रहे कि रूल नहीं ब्रेक होना चाहिए, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये वैल्यू जो आया 1 2 3 किसी में रख सकते हैं, लेकिन सबसे इजी होगा 2 में रखना। लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो 2 क्या था, x इक्वल टू a माइनस बी वाई की जगह क्या रख दिया -1, और डिनोमिनेटर में क्या था a, यहां पे मैंने रख दिया। तब यहां देखें, इसको क्या लिख सकते थे, ये क्या हो जाएगा a माइनस बी, माइनस इंटू माइनस प्लस, नीचे क्या है a, ये माइनस बी प्लस बी कैंसिल, तो x इक्वल टू क्या आ गया a बाई ए कैंसिल, तो x का वैल्यू क्या आया 1, मीन्स व्हाट, फाइनल रिजल्ट लिख सकते हैं x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1। आउटपुट हमेशा रेक्टेंगल में होना चाहिए, सही है, कोई डाउट नहीं यहां तक, ठीक है। ये 3 टाइम्स बोर्ड में आया हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 2 एंड ax माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सीबीएसई 2005 में क्वेश्चन आया था, तो ये बोल दिया कि इसी मेथड से बनाना है, तो क्या करेंगे, गिवन x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 2, तो हम लोग काम कर सकते हैं x बाई ए, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, x बाई ए को क्या लिख सकते हैं 2 माइनस वाई बाई बी, एलसीएम क्या हो गया b, तो क्या हो जाएगा 2b माइनस वाई, किसका वैल्यू है x बाई ए का, तो x इक्वल टू क्या हो गया 2ab, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2ab माइनस बी वाई बाई बी, बी वाई नहीं, क्या होगा क्रॉस किया तो ए वाई ना होगा, ए वाई, कोई डाउट नहीं। एक्स का वैल्यू निकाल लिए, इसको मान लेते हैं क्या इक्वेशन 2। फिर क्या करते हैं, सेकेंड गिवन है क्या एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर क्या है, अगेन क्या है, या लिखे एंड एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू क्या था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। लिखते हैं पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3। क्या फॉर्मेट है, सबसे इजी फॉर्मेट है, एक इक्वेशन से एक्स या वाई का वैल्यू निकालना है और दूसरे में पुट कर देना है, वहां रखेंगे तो एक वैल्यू निकल जाएगा वेरिएबल, वो वेरिएबल को पुट कर देना फिर किस में, जो इक्वेशन 1 से एक्स या वाई निकाले थे। तो क्या कि मैंने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 में पुट कर दिया, तो क्या है ए और एक्स के वैल्यू क्या निकाले हैं 2ab माइनस ए वाई बाई बी, बी, कोई डाउट नहीं, इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोई डाउट नहीं। तो इसको ब्रैकेट ओपन करके क्या लिख सकते हैं 2a स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर वाई, इसको क्रॉस करते तो क्या लिखते हैं ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यू, कोई डाउट नहीं। अब देखिए ये क्या है y, तो इसको क्या करते हैं, लिख सकते हैं 2a स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यू, इधर लाते हैं, इधर क्या है ए स्क्वायर वाई, वाई को सेपरेट कर दिया मैंने। अब देखिए 2a स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी, ये क्या आ जाएगा 2 मैंगो माइनस 1 मैंगो, 1 मैंगो प्लस बी क्यू इक्वल टू ए स्क्वायर वाई, दोनों में क्या कॉमन है
तो बी कॉमन है, तो क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वाई। देयरफॉर वाई इक्वल टू क्या आ जाता, बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, लिख सकते हैं। तो आपका ये वैल्यू यहां छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, और नहीं तो y इक्वल टू बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ए एक्स माइनस बी वाई, एक्स के वैल्यू पुट किए हैं, पुट इक्वेशन टू इन इक्वेशन नंबर 3 में। तो ये पार्ट हम लोगों ने क्या किया है, छोड़ दिया है मिस्टेक से, सही है, जिसके चलते ये इतना बड़ा पेचीदा आ रहा था, इतना बड़ा डाटा आ रहा था, तभी हमको डाउट हुआ कि इतना बड़ा डाटा कैसे आ सकता है। देखिए ए एक्स का वैल्यू रखिए माइनस बी वाई इक्वल टू, कुछ भी पॉसिबल है, कैसे, मिस्टेक्स, 2 + 3 10 भी होता है, बट कैसे, तो मिस्टेक्स। तो इसको लिख सकते हैं, ब्रैकेट ओपन करते, 2a स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर वाई, क्रॉस करते ये क्या हो जाता, माइनस बी स्क्वायर वाई, एलसीएम निकालते तो, और नीचे क्या है बी, एक स्टेप और बढ़ा ही देते हैं, इधर क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये डाटा हम लोग मिस कर गए थे हम लोग नहीं, हम कर गए थे, आपको तो क्या मिस्टेक आपसे थोड़ी हुआ था। अब यहां देखिएगा, तो क्या हुआ, एलसीएम लिए सा, कोई दिक्कत नहीं है, 2a स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर वाई, क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी और माइनस बी क्यू, इस बी से मल्टीप्लाई करते, कोई डाउट नहीं। वाई वाले पार्ट को देखिए क्या करते हैं, दोनों में क्या कॉमन है, माइनस वाई कॉमन ले लिए, तो यहां क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए उधर क्या है, ए स्क्वायर बी और माइनस बी क्यू, इसको उधर ले जाते हैं तो माइनस 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर बी माइनस 2a स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे, ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यू, उसको उस साइड ले जाएंगे तो क्या कहानी होगी, यहां पे 2a स्क्वायर बी, 2a स्क्वायर, यहां क्या है 2a स्क्वायर बी है, 2a स्क्वायर बी था, ए स्क्वायर बी नहीं था, सही है ना, तो इसको ले जाएंगे तो क्या होगा 2a स्क्वायर बी, कोई डाउट नहीं इसमें। अब देखिएगा, ए स्क्वायर बी माइनस 2a स्क्वायर, 1 मैंगो माइनस 2 मैंगो माइनस 1 मैंगो, यहां क्या है बी स्क्वायर, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, क्या ले लेते कॉमन, यहां पे क्या था मिस्टेक, ध्यान से देखिएगा, बी क्यू है, दोनों में क्या कॉमन है माइनस बी, तो यहां क्या बचेगा ए स्क्वायर, ये क्या रह गया है, ये बी क्यू है, बी कॉमन लिए तो यहां क्या हो गया बी स्क्वायर, कोई डाउट नहीं। इधर क्या है माइनस वाई, ये माइनस माइनस कैंसिल, और ये वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी है, वो नीचे भेजेंगे इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई डाउट नहीं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, तो वाई का वैल्यू क्या आ गया बी, सही है। ये वैल्यू पुट कर देते हैं कहां पे, 1 में 2 में 3 में, जहां रखना रख सकते हैं, लेकिन सबसे बेटर होगा कहां 2 में रखने में, तो क्या कर देते हैं, यहां पे लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, तो x इक्वल टू क्या था 2ab माइनस a, y की जगह क्या रख देते हैं b, और नीचे क्या है बाई b, तो ये क्या आ गया 2ab माइनस ab बाई b, 2ab माइनस ab, और नीचे क्या है b, ab भी कैंसिल, मीन्स क्या x का वैल्यू क्या आ गया a, x का वैल्यू a एंड y का वैल्यू b। कंसंट्रेशन हटा, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, वही वाला हाल है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कीजिएगा, अलजेब्रिक कैलकुलेशन है, थोड़ा मिस्टेक करेंगे, आना था आंसर में a आ जाएगा b, इसलिए y की वैल्यू b
और x का वैल्यू a, ये इसका सॉल्यूशन हुआ। कुछ नहीं करना है, सिर्फ कंसंट्रेशन के साथ इसको सिंप्लीफाई कर देना है। प्रोसेस क्या है, दो इक्वेशन दिया रहेगा, एक इक्वेशन से किसी एक का वैल्यू सेपरेट निकाल लेंगे x या y का, और उसको पुट कर देंगे किस में, दूसरे वाले में, उसी में से निकाल कर उसी में पुट मत कर दीजिएगा। तो 1 से निकालकर सेकंड में पुट कर देना है, वहां से वो वैल्यू निकल जाएगा और वो आएगा, वो पहले या दूसरे तीसरे जिसमें रखना है रख दीजिए। क्या कहे, 1 से किसी x और y आपकी मर्जी, जिसका वैल्यू निकालना निकाल लीजिए, और जो निकालेगा उसको मान लीजिए इक्वेशन 3, और ये इक्वेशन 2 है, और उसको पुट करें इसमें सेपरेट वैल्यू निकल जाएगा, और जो वैल्यू निकलेगा फिर जो इक्वेशन 2 जिसको माने थे उससे रख दीजिएगा। कोई डाउट नहीं, यही फॉर्मेट है क्या इस मेथड का, सब्स्टिट्यूशन मेथड का। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन से x या y का वैल्यू निकाल लेंगे और दूसरे में पुट कर देंगे, तो सेपरेट वैल्यू फाइंड हो जाएगा। वो वैल्यू क्या करेंगे, पहले में, दूसरे में, तीसरे में उसको पुट कर देंगे वहां पे, वहां से वो फाइंड हो जाएगा इजीली। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीबीएसई 2006 में पूछा था ये क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व करने के लिए करा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अगर कोई मेथड पहले से डिक्लेयर नहीं किया तो आप जिससे चाहे उससे बना सकते हैं, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नहीं बनाइएगा, क्योंकि सीबीएसई सिलेबस से हटा दिया गया है। अब यहां देखेंगे क्या मेथड बताए हैं, किसी एक इक्वेशन से x या y का सेपरेट वैल्यू निकाल लीजिए। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो क्या करते हैं, सबसे इजी क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 2 y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a माइनस एक्स, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। फिर लिखते हैं क्या, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, जिससे निकाले हैं उसमें नहीं पुट करेंगे, जो बचा हुआ उसमें पुट कर देंगे। तो क्या है, ax माइनस बी, वाई की जगह क्या रख देंगे, 2a माइनस एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इजी है। इक्वेशन 2 से y की वैल्यू निकाल ली, इसको मान लिए 3, इसको पुट कर दिए किसमें, जिससे निकाले हैं उससे नहीं, दूसरे वाले में। तो क्या हो जाएगा, ये सिचुएशन खड़ा हो जाएगा, ax माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करते हैं, ax माइनस 2ab प्लस bx माइनस टू माइनस प्लस bx इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई डाउट नहीं, इन दोनों में क्या कॉमन है, x लिख सकते हैं, a प्लस बी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उधर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उधर मीन्स क्या, RHS प्लस 2ab। तो हम लोग पढ़े लिखे आदमी हैं, वहीं पर बहुत खर्च किए हैं बचपन में, ये सब 8 क्लास में ही पढ़े हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। वहीं पर बहुत खर्च किए होंगे बचपन में ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ाने में। देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाई ए प्लस बी, एक में प्लस बी, ए प्लस बी कैंसिल, x का वैल्यू क्या आ गया, ए प्लस बी। सही है, x का वैल्यू फाइंड हो गया। अब क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। क्या करते हैं, ये x का वैल्यू पुट कर देते हैं किसमें, 3 में। तो y इक्वल टू 2a माइनस x के वैल्यू क्या निकाले हैं, a प्लस बी। यहां ध्यान रखिएगा, पुट करते समय आगे माइनस है, जहां गड़बड़ कीजिएगा सब कहानी पलट जाएगी। माइनस ए प्लस बी समझ लीजिएगा। देखिए एग्जाम हॉल में क्या गलती हो जाएगा, 2a और माइनस ए प्लस बी ऐसे लिख दीजिएगा आप, क्योंकि एक्स पर रखिएगा तो ये, इसे ब्रैकेट का यूज कीजिएगा, नहीं तो मैटर उलझ जाएगा। 2a माइनस ए माइनस बी
2a माइनस ए माइनस बी मीन्स वाई का वैल्यू क्या आ गया ए माइनस बी और एक्स का वैल्यू क्या आया था ए प्लस बी। ठीक है, कोई डाउट नहीं? किसी स्टेप में कहीं डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। एक्स का वैल्यू ए प्लस बी, वाई का वैल्यू ए माइनस बी। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा मैक्सिमम, और ज्यादा मेहरबान होगा सीबीएसई तो 5 मार्क्स का पूछेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए देखते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको कह रहा है क्या, सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड x प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं बार बार इस टाइप क्वेश्चन एक बता रहा हूं कि आपके माइंड में सेटअप हो जाए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड बनाने का क्या एक्चुअली स्टेप है। इसके बाद हम सॉल्व कराएंगे एलिमिनेशन मेथड को, जो लास्ट मेथड होगा। तो इसको क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। तो फिर लिखते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 जो आपको इजी लगे वहां से एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख सकते हैं y इक्वल टू ए प्लस बी माइनस एक्स, वाई इक्वल टू ए प्लस बी माइनस एक्स। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब क्या करते हैं, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन जिससे निकाले हैं उसमें नहीं, दूसरे में। इन इक्वेशन तो 2 से नहीं निकाले थे, 1 से निकाले थे, तो पुट कर देते हैं कहां, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। तो ए एक्स माइनस बी और वाई की जगह क्या रख देंगे, ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, ए एक्स माइनस इंटू प्लस माइनस ए बी माइनस इंटू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस बी एक्स, और आरएचएस में क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए माइनस बी स्क्वायर, दिस माइनस बी स्क्वायर विल बी कैंसिल। नाउ इन दिस ए एक्स एंड बी एक्स व्हाट द कॉमन, एक्स। सो ऑफ कोर्स यू कैन राइट ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी। कोई डाउट नहीं? एक्स इक्वल टू, ये हालत खड़े होंगे तो थोड़ा पढ़े लिखे हम लोग हैं, कॉमन भी लेने आता होगा। दोनों में क्या कॉमन है, ए, यहां क्या बचेगा, ए प्लस बी। इधर क्या है, एक्स इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी कैंसिल, नीचे जाता तब भी कैंसिल होता, तो यही कैंसिल कर दिए। यहां भी एक टर्म था, इधर भी एक टर्म था, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया, देयरफॉर एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए। आउटपुट हमेशा क्या होना चाहिए, रेक्टेंगल में होना चाहिए। एक्स की वैल्यू ए। अब क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 3। जहां चाहे वहां रख सकते थे, 1 में भी रख सकते थे, 2 में भी रख सकते थे, 3 में भी, जहां रखना हो रख दीजिए। रख देते हैं क्या, इक्वेशन नंबर 3 में। तो y इक्वल टू क्या था यहां, a प्लस बी माइनस एक्स की जगह क्या, a, ये प्लस ए माइनस ए कैंसिल, तो y इक्वल टू बी मीन्स व्हाट, लिख सकते हैं फाइनल में x इक्वल टू ए, y इक्वल टू बी, और आउटपुट हमेशा रेक्टेंगल में। ये आपका आंसर हुआ, कोई डाउट नहीं? इसी के साथ ये मेथड के क्वेश्चन फिनिश करते हैं। आगे बनाते हैं, एलिमिनेशन मेथड पर बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के बोर्ड में आए हुए हैं उसको सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। तब तक जय हिंद।